चलिए नमस्कार बच्चों। तो आज हम आपके लिए लेकर आए हैं सर्वनाम, जो हिंदी व्याकरण का एक पार्ट है। हम सर्वनाम के बारे में पढ़ेंगे और समझेंगे, ठीक है। उम्मीद करते हैं कि ये आपको वीडियो बहुत अच्छा लगेगा, ठीक है ना। तो चलिए शुरू करते हैं अविलंब हम सर्वनाम को, ठीक है ना। सर्वनाम समझेंगे। सर्वनाम आखिर होता क्या है, सर्वनाम क्या होता है। इसका डिफिनीशन सर्वनाम का है कि संज्ञा के जगह पर जो शब्द आते हैं वो क्या कहलाते हैं, सर्वनाम कहलाते हैं। जैसे मेरे प्यारे बच्चों देखेंगे यहाँ पर एक एग्जाम्पल कि संज्ञा के जगह पर कौन आखिर वो शब्द आता है जो सर्वनाम कहलाता है। जैसे कि मान लेते हैं एक शब्द है राम, राम लड़का है, ठीक है ना। राम एक लड़का है, ये मेरा एक वाक्य हो गया बच्चों। राम एक लड़का है, एक वाक्य हो गया, ठीक है बच्चों। ये क्या है, एक वाक्य है। और इसमें क्या है, अब हम अगर लिख देते हैं कि राम वह आज बीमार है, वह आज बीमार है। तो मेरे प्यारे बच्चों आज आप देखेंगे क्या कि इसमें कौन बीमार है, वह। यहाँ पे राम के लिए क्या आया है, वह आया है। तो वह जो है यह क्या है, वह क्या हो गया, सर्वनाम। यानी जो ये क्या है आपका, राम क्या है, संज्ञा है। राम क्या है, संज्ञा है। और संज्ञा के जगह पर जो आता है वो क्या कहलाता है, सर्वनाम कहलाता है। यानी संज्ञा के जगह पर जो शब्द आएंगे वो क्या कहलाएंगे, सर्वनाम कहलाएंगे। और भी आएगा बच्चों कि यह उसकी कमीज है। तो यह जो है, यह उसकी कमीज है, यहाँ पर उसकी का प्रयोग किया गया है। और यह जो है, यह और वह जो शब्द है ये राम के जगह पर आ रहा है। और राम के जगह पर आ रहा है, राम क्या है, संज्ञा। यानी संज्ञा के जगह पर जो शब्द आते हैं वो क्या कहलाते हैं, सर्वनाम कहलाते हैं, ठीक है। चलिए आगे बढ़ते हैं बच्चों। सर्वनाम के हम भेद को देखते हैं। सर्वनाम के 6 भेद होते हैं, जैसे कि आपको दिखाई दे रहा होगा। सर्वनाम के 6 भेद होते हैं, कौन कौन। पुरुषवाचक सर्वनाम, निश्चयवाचक सर्वनाम, अनिश्चयवाचक सर्वनाम, ठीक है ना, प्रश्नवाचक सर्वनाम, निजवाचक सर्वनाम और संबंधवाचक सर्वनाम। बच्चों ये सर्वनाम के पार्ट होते हैं। अब हम समझेंगे बारी बारी से कि सर्वनाम किसे कहते हैं और सर्वनाम के अंतर्गत कौन कौन शब्द आता है, ठीक है। इसका डिफिनीशन सर्वनाम के बारे में कहा गया है, जो वैसे शब्द जो प्रथम पुरुष, मध्यम पुरुष और उत्तम पुरुष तीनों को बताता है, तीनों को जो बताता है वह पुरुषवाचक सर्वनाम कहलाता है। अर्थात हम दूसरा डिफिनीशन भी कह सकते हैं बच्चों कि जो स्त्री और पुरुष दोनों का बोध कराता है वह क्या कहलाता है, पुरुषवाचक सर्वनाम कहलाता है। पुरुषवाचक सर्वनाम में आपका जो है ना स्त्री का भी बोध होगा और पुरुष का भी बोध होगा, दोनों का बोध होगा, वह क्या कहलाएगा बच्चों, पुरुषवाचक सर्वनाम कहलाएगा। इसके अंतर्गत पुरुषवाचक सर्वनाम में कुछ शब्द आते हैं, जैसे कि मैं आता है, हम लोग आता है, तुम आता है, तुम लोग आता है, वह आता है। जिसके बारे में हम कह रहे हैं वो सब इसमें आता है। अन्य पुरुष का इसमें बोध होता है। अन्य पुरुष में और भी शब्द आ सकते हैं, किसी का नाम हो सकता है, ठीक है, वह अन्य पुरुष को बताता है। ये पुरुषवाचक सर्वनाम का डिफिनीशन था और ये उसका एग्जाम्पल था। अब हम देखेंगे बच्चों निश्चयवाचक सर्वनाम क्या होता है। इसके नाम में ही इसका डिफिनीशन छुपा हुआ है। निश्चय का मतलब होता है वैसा सर्वनामिक शब्द जो किसी के निश्चय होने का बोध कराता है। निश्चय होने का जो बोध कराता है वह निश्चयवाचक सर्वनाम कहलाता है। जैसे कि बच्चों यह और वह जो शब्द है यह निश्चयवाचक शब्द है, यह वह निश्चयवाचक शब्द में आता है, ठीक है। जैसे कि यह मेरी कलम है, यह मेरी कलम है, यह मेरी कलम है बच्चों। ये जो शब्द है यह मेरी कलम है, तो यह जो है आपके निश्चय को, निश्चितता का बोध करा रहा है। कोई वस्तु निश्चय है उसका बोध करा रहा है, कौन, यह, ठीक है ना। तो जो निश्चयवाचक शब्दों का बोध कराता है वह निश्चयवाचक सर्वनाम कहलाता है, ठीक है। चलिए आगे हम देखते हैं अनिश्चयवाचक सर्वनाम। अनिश्चयवाचक सर्वनाम में इसमें भी उसका डिफिनीशन इसमें छुपा हुआ है। वैसे सर्वनामिक शब्द जो अनिश्चय का बोध कराता है वो क्या कहलाता है, अनिश्चयवाचक सर्वनाम कहलाता है, ठीक है। अनिश्चय का बोध होगा, जैसे कि कुछ,
कुछ जो है अनिश्चयवाचक शब्द है, कुछ अनिश्चयवाचक शब्द है, थोड़ा अनिश्चयवाचक शब्द है। वैसे शब्द जो अनिश्चय का बोध कराता है, उसकी क्लियर मात्रा प्राप्त नहीं होती है, वह अनिश्चयवाचक सर्वनाम कहलाता है। ठीक है, अनिश्चयवाचक सर्वनाम में आ गया। उसके बाद ये दो शब्द आता है, थोड़ा और कुछ। प्रश्नवाचक सर्वनाम, प्रश्नवाचक सर्वनाम कहता है कि इसके नाम में इसका डिफिनीशन छुपा हुआ है, वैसा सर्वनामिक शब्द जिससे किसी के प्रश्न पूछने का बोध कराता है। जैसे तुम्हारा क्या नाम है, प्रश्न पूछा जा रहा है, तुम्हारा क्या नाम है, तुम कौन हो, ये प्रश्न पूछा जा रहा है। तो जिसमें प्रश्न पूछने का बोध होगा वह क्या कहलाएगा, प्रश्नवाचक सर्वनाम कहलाएगा। और इसके अंतर्गत कौन कौन शब्द आएंगे, क्यों, क्या, कहाँ, तुम्हारा, तुम्हारा क्या नाम है, ये सब वर्ड जो आएंगे प्रश्नवाचक सर्वनाम में आएंगे। क्यों और भी बहुत सारे शब्द हैं, यहाँ, वहाँ, कहाँ, कब, क्या, ये सब क्या है, प्रश्नवाचक का बोध कराता है। अब आता है बच्चों निजवाचक सर्वनाम क्या है। निज का मतलब क्या होता है, निज का मतलब होता है अपना। निज का मतलब क्या होगा, अपना होगा। यानी वैसे सर्वनामिक शब्द जिसमें अपनापन का बोध कराता है। किसका बोध कराता है, अपनापन का बोध कराता है, अपना किसी वस्तु के होने का बोध होता है, वो क्या कहलाता है, निजवाचक सर्वनाम कहलाता है। जैसे कि मैं अपने आप ही यह काम कर लूँगा, मैं अपने आप मैं अपने आप ही यह काम कर लूँगा, यह काम कर लूँगा। तो अपने आप यहाँ पे जो शब्द है वह निज का बोध करा रहा है। या मैं स्वयं ही चला जाऊँगा, तो यहाँ पर स्वयं हो गया, निज का बोध करा रहा है। जिसमें भी अपनापन या किसी के निजी होने का बोध होता है वह क्या कहलाता है, निजवाचक सर्वनाम कहलाता है। ठीक है बच्चों, चलिए आगे हम देखते हैं निजवाचक सर्वनाम के बाद संबंधवाचक सर्वनाम। संबंधवाचक सर्वनाम क्या कहता है, संबंधवाचक सर्वनाम में बताया गया है कि वैसे सर्वनामिक शब्द जिससे किसी के संबंध का बोध कराता है, यानी किसी के वस्तु के बारे में बताता है कि यह वस्तु किसका है। जैसे कि यह कलम मेरी है, तो यहाँ पर बोध हो रहा है कि कलम किसकी है, मेरी है। तो मेरा या मेरी का बोध कराता है, किसी के संबंध के बारे में बताता है, वह संबंधवाचक सर्वनाम कहलाता है, संबंधवाचक सर्वनाम कहलाता है। ठीक है बच्चों, ये छठा है। जैसे कि यह पुस्तक उसकी है, उसकी है, तो यहाँ पर क्या, उसकी जो बोध करा रहा है, पुस्तक का संबंध किससे है, उससे है, उस व्यक्ति से है, उस व्यक्ति विशेष से है। तो यहाँ पर पुस्तक का संबंध व्यक्त हो रहा है, जिससे किसी वस्तु के, किसी व्यक्ति के होने का बोध होता है, वह संबंधवाचक सर्वनाम कहलाता है। ठीक है, यह पुस्तक प्रेमचंद की है, यह पुस्तक प्रेमचंद की है, प्रेमचंद की है। ठीक है बच्चों, तो प्रेमचंद की है, यहाँ पर प्रेमचंद जो है पुस्तक का संबंध किससे है, प्रेमचंद से है। जिससे किसी वस्तु के संबंध का बोध होता है वो क्या कहलाता है, संबंधवाचक सर्वनाम कहलाता है। ठीक है बच्चों, इस प्रकार हमने सर्वनाम को देखा। सर्वनाम के 6 भेद होते हैं और उन सभी भेदों को हमने डिफिनीशन से संबंधित सुना और देखा। ठीक है, चलिए बच्चों, हमें समय को ध्यान देना चाहिए और समय में वह ताकत है कि सब कुछ तख्ता पलट कर देता है, यानी समय का हमें महत्व देना चाहिए। ठीक है बच्चों, इसलिए इस उम्मीद के साथ हम कहते हैं कि अगर समय का हम महत्व नहीं दिए, समय का हम महत्व नहीं किए, तो क्या होगा कि समय ऐसा आएगा कि समय ही हमारा जो है मूल्य का पता लगा देगा कि आपका क्या करना है। समय, इसलिए समय का महत्व देना है। ठीक है, चलिए बच्चों, अब आपने पूरे वीडियो को वॉच किया, इसके लिए बहुत बहुत धन्यवाद।